निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है, कत्ल। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल फैमिली। 8-8, 9-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका एनएचएम का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था, उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? टेल मी, कौन है ये सेक्रेटरी महोदय? क्या कर रही है? डज शी नो कि भाई रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है? मैं अभी विनती करना चाहता हूं, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो एनएचएम के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय एनएचएम के, है ना। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, है ना, मैंने कहा है, क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को इश्यूज को लेकर, लेकिन इस इशू को लेकर दे कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज, इसके कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तौर तरीके 16वीं शताब्दी में होते होंगे, जो 16वीं शताब्दी के कानून यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाले। वो जितनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हो वो जाने, है ना, लेकिन ये तौर तरीके अनएक्सेप्टेबल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की परंपरा, है ना, इंसानियत की परंपरा से गवर्न होती है। ये उनकी, ये क्या कहते हैं, दृष्टि से नहीं होगी, जो क्या कहते हैं शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं। इसका सही समय में सही जवाब देंगे। अभी हम सरकार को मौका दे रहे हैं, प्लीज टेल हर टू रिवर्स दिस डिसीजन। ये इलीगल है, गैर कानूनी है, मन मर्जी का है, ऐसा कानून अनुमति नहीं देता है, और हम भी अनुमति नहीं देंगे ऐसे इस तरीके से किसी की जिंदगी को तबाह करने के लिए। और मेरी जानकारी में यह है, एक तो उनमें से हैंडीकैप है, आप ये करना चाहते हैं हैंडीकैप के साथ, बहुत दुर्भाग्य है और बहुत दुखद है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है, और वो भी सचिव वाले सरकार की नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा है। इट इज अनटॉलरेबल। सर, वहीं पर इस पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, जिसको लेकर भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं। आपका क्या कहना है उस बयान? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक दफा अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, और उसी के बाद मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। इस समय मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी मैं मांगना चाहता हूं माफी। लेकिन पहले मैं अपनी बात को उनके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि हल नहीं निकलेगा, मैं निश्चित रूप से खुल के सामने आऊंगा। तो सवाल ये है कि एनएचएम से उनके तीनों की जो है हटा दिया गया उनको नौकरी से, वो अब घर पे बैठे हुए हैं। अब कितने दिन का अल्टीमेटम आप देंगे सरकार को, क्योंकि सरकार अब उनको वापसी नहीं रख रही है, जो अभी की अपडेट है अभी तक की। कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे? अगर नहीं मानते तो अगला कदम क्या रहेगा सर? देखिए, मैंने बहुत 2 शब्द में अपनी बात बहुत साफ कह दी है, और मुझे कोई हल्के में मत ले। मैं आपको बता दूं, हम उन लोगों से भी भिड़े हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनको शक्तिशाली माना जाता था। हमने कभी परवाह नहीं की, और इसलिए मैं जेल भी एक दफा नहीं अनेकों दफा गया है। एक मुकदमा नहीं, अनगिनत किस्म के मुकदमे हैं। जिस धारा को हम ये अपनाए हैं, वो धारा एक इनकलाबी धारा है, और ये जो कार्य किया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, है ना, ये आर पार की लड़ाई में होगा। इसलिए हम समय में नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं समय रहते हुए प्लीज रिवर्स दिस डिसीजन, दिस इज नॉट टॉलरेबल। ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये इंसानियत के गुणों के विपरीत है, और इसलिए मैंने कहा उनकी जिंदगी के साथ, उनके परिवार के साथ ये कत्लेआम किया गया है, कत्लेआम किया गया। इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। ये देश और ये व्यवस्था संविधान के तहत चलता है, ये मर्जी से नहीं चलता है कि आज मैंने रख दिया और कल को निकाल दिया। ऐसा कानून वो बनाना चाहते हैं जो ये भारत सरकार में बैठे हैं, लेकिन इस कानून को अभी भी लागू नहीं कर पाए हैं।
कि मर्जी से रखा जाएगा, मर्जी से निकाला जाएगा। दिस कैन नॉट बी अलाउड टू टेक प्लेस। अगर ये हो गया तो इस सचिवालय में कोई नहीं बचेगा, इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं बचेगा, इसी तरीके से निकाल दिया जाएगा। इसलिए एवरीथिंग हैज टू वर्क विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, है ना, रूल्स रेगुलेशन के आधार पर यह करना है। और ऐसे भी कानून बना दोगे तो ये कानून नहीं चलने वाले हैं, विरोध होगा और विद्रोह, सिर्फ विरोध नहीं होगा, विद्रोह की तरफ वो तब्दील होगा। सिंघा साहब, एक सवाल है आपसे, बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। एक जो लदानी हैं वो हड़ताल पर रहे 2 दिन। सरकार ने डिसीजन लिया कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा। अब जो 2 किलो की काट वाला एक बड़ा विषय बन गया है कि वो 2 किलो की काट जो सरकार ने कहा है कि वो मना किया है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या लदानी मनमानी कर रहे हैं या फिर जो आड़ती और लदानी के बीच क्या उनकी आपसी उसके बाद जो है वो चीज स्थिति सामने आ रही, रेट भी गिर गए हैं मंडियों में? देखिए, इस मामले को लेकर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। मैं सेब उत्पादक संघ में काम करता हूं और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आड़ती भाइयों को, लदानियों को, हम इस प्रश्न को लेकर आज से नहीं, मैं तो उस परिवार से संबंध रखता हूं, गोपीचंद सिंघा। कांग्रेस पार्टी बनी बाद में, सेब लाया उन्होंने पहले। 1885 में कांग्रेस बनी, सेब लाया उन्होंने 1884 में, 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी के बनने से, है ना। स्टोक साहब ने लाया अमेरिका से, ये वाला सेब आया इंग्लैंड से। तो इस प्रश्न को लेकर कोई भी हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। ये मंडियों के अंदर जो कर रहे हैं ये लूट घुसूट जुल्म अत्याचार हो रहा है और इसलिए देर स्वेर ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के मेथड डेवलप होंगे। इनको हम कह रहे हैं मेहरबानी कर जो कानून है, कानून को आपको अक्षर लागू करना है, लेकिन अभी भी आप उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसलिए सेब उत्पादक संघ ने पिछले कल तय कर दिया कि यहां आएंगे पीएमसी के पास, ये ढली के अंदर, और 23 तारीख उसके लिए निर्धारित की है और हमने अपील की है और दूसरे संगठनों के साथ भी बैठेंगे, जो संयुक्त किसान मंच का हिस्सा है उनके साथ भी बैठेंगे। और आपने देख लेना, आर पार की लड़ाई इस प्रश्न को लेकर भी है। ये हम जानते हैं 1 साल में इसका हल नहीं निकलने वाला है, लेकिन अगेन मैं दाद दे रहा हूं, जो मंत्री महोदय है, ही हैज टेकन अ हॉट पोजीशन। किस बात के लिए? कि इस प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ वो क्या कहते हैं लागू होगा, है ना, कानून यहां पर लागू होगा और ये अच्छी बात है। और जो ये करप्ट सिस्टम है, जहां जहां से ये करप्शन होती है, उसको भी चेक किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वस्तु बाजार में वेट के हिसाब से क्या कहते बिकती है ना। जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो मुझे बताएं, जब हम बेचते हैं तो किलो के हिसाब से क्यों ना हो। ये ट्रेड जो हम कह रहे हैं, ये वैल्यू एडेड ट्रेड नहीं है, ये वैल्यू इरोडेड ट्रेड है और हम समय रहते हुए इसको वैल्यू एडेड ट्रेड करेंगे। मैंने कई दफा इसका जिक्र कर दिया है। मैं सैलेज लाता हूं यमुनानगर से, मैं सैलेज लाता हूं, पिछली सैलेज मैंने ली इनसे गोदरेज से। सैलेज है जो गाय के लिए जो ऑर्डर होता है वो पैक करके आता है, उसका फ्रेट भी मेरे पर है और उसका जो वारदाना है वो भी मेरे पर है, वो है वैल्यू एडेड। लेकिन आज फ्रेट भी किसान को देना है और वारदाने का भी कॉस्ट किसान को देना पड़ रहा है। किसान को बच क्या रहा है, मुझे बताएं, क्या बच रहा है उसको? 0, शून्य बच रहा है उसको, शून्य, है ना। अब तो वो स्थिति है कि आत्महत्या की स्थिति वो देर सवेर आएगी अगर हम कानून को अमल नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं, मेहरबानी कर ये सुनिश्चित करो कि ये कानून लागू करे। ये हड़तालें जो कर रहे हैं, है ना, ये एक किस्म से ये रैंसम पर क्या कहते हैं सेब उत्पादक को डालना चाहते हैं। हमने प्रदेश बनाया है, हमारे से क्या कहते हैं प्रदेश बनता है और प्रदेश अगर आगे गया है, तालीम आई है, कुछ हुआ है, अर्थ की आगे बढ़ी है, तो ये कैश क्रॉप सेब था जिसने किया है। तो इसलिए हमें आप चुनौती मत दो, है ना।